डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में पहले हम जो है कैन और कुड पे डिस्कस कर चुके हैं, और आज जो है एक नया मॉडल वर्ब शुड हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है। तो चले आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो पहला जो यूजेज है शुड का, वो हम यूज़ करते हैं एडवाइस और सजेशन के लिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एडवाइस और सजेशंस, यानी कि किसी को नसीहत करनी हो या किसी को बताना हो, सलाह देनी हो, मशवरा देना हो, उसके लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। दिस इज़ द यूज़ नंबर 1 ऑफ अ शुड। एग्जाम्पल देखें, योर हेयर इज़ टू लॉन्ग, यू शुड गेट अ हेयर कट। आपके बाल जो हैं बहुत ज़्यादा लंबे हैं, आपको इनको कटवाना चाहिए, बालों को कटवाना चाहिए। यहाँ पे 3 चीज़ें और भी सीखने की हैं। वो ये कि यहाँ पे आपने देखा होगा एक है टू, ये रहा, ठीक है। तो टू ये है, तो एक टू ये भी है, TO2, तो इन TOO2, एंड तीसरा TWO2। तो ये ग्रामर में क्या कहा जाता है, इस टू की मीनिंग क्या है? तो इसकी मीनिंग है ज़्यादा, टू, एंड टू की आपको पता है इस प्रीपोजिशन की तो बहुत ज़्यादा मीनिंग है, की तरफ, ये वो को, बहुत सारी है। तो इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? होमोफोन्स, ठीक है। एक तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे है हेयर। ये जो हेयर है, हेयर को हेयर्स नहीं होता, प्लूरल आप बनाना चाहें, आप कहें कि मैं प्लूरल बनाऊं और हेयर्स कह दूं, योर हेयर्स, ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो हेयर हमेशा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, हेयर को आप गिन नहीं सकते, HAIR, हेयर। तो ये सिंगुलर भी यही होगा और प्लूरल भी यही होगा, हेयर्स कभी भी नहीं होते, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गई। योर हेयर इज़ टू लॉन्ग, यू शुड यानी कि चाहिए, इसको ट्रांसलेट करते हुए आपने ट्रांसलेशन में चाहिए की मीनिंग जो है वो देनी है, यू शुड गेट अ हेयर कट, ठीक है। तो नंबर 2, सिचुएशन लाइकली इन द प्रेजेंट। आपको ऐसे लगता है कि ये जो सारी सिचुएशन है वो प्रेजेंट में हो रही है। सेंटेंस देखें, मेरी शुड बी एट होम नाउ। अब नाउ हम किस लिए यूज़ करते हैं? नाउ को हम किस लिए यूज़ करते हैं? नाउ यानी कि अभी के लिए यूज़ करते हैं नाउ को ना, अभी जो है सिचुएशन प्रेजेंट में, नाउ। तो मेरी शुड बी एट होम, मेरी को कहाँ होना चाहिए? घर पे। तो घर पे के लिए हमेशा होम से पहले कौन सा प्रीपोजिशन आता है? ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एट होम। तो ये क्या है? इसको घर पे छोड़ना चाहिए, मेरी शुड बी एट होम नाउ, इसको घर पे रहना चाहिए, शुड बी या होगी, मेरी शुड बी एट होम नाउ, अभी मेरी जो है घर पे होगी। फिर वो क्या कहते हैं, विल और फ्यूचर वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो हमें इतनी स्ट्रॉन्ग और आगे की मीनिंग नहीं निकालनी है, हमें लाइट मीनिंग लेनी है। मेरी शुड बी एट होम नाउ, गिव हर अ कॉल, मेरी अभी घर पे, उनको क्या करना है? कॉल करनी है, गिव हर अ कॉल, उसको बुलाएं, ऐसा भी कह सकते हैं, गिव हर अ कॉल, या उसको कॉल करें, ठीक है। तो नंबर 3, तो देखिए मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या गलती कर जाते हैं, कहीं पे शुड विल है भी नहीं, शुड की मीनिंग विल पे ले जाएंगे बहुत ज़्यादा आगे, या इम्पॉर्टेंट में कर देंगे। ऐसा नहीं होता, आप इन मॉडल वर्ब्स को बहुत ही लाइट यूज़ में, लाइट सेंसेस में यूज़ करें। अच्छा, दूसरी बात ये होती है, कभी कभार ऐसे वर्ड्स जो हैं फॉर्म में आ जाते हैं तो उनका वहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाता है, तरीक़ेकार यूज़ का चेंज हो जाता है। कभी कभार हम कोई स्टोरी लिख रहे होते हैं, कोई नॉवेल, कोई ऐसे लिखते हैं जिसमें हमें ईडियम के साथ इसे रिलेवेंट करके लिखना पड़ता है, वहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से मीनिंग निकालनी होती है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि जो अभी के अभी है, जो इस अभी यूज़ हुआ है तो हर जगह सेंस वही आएगा, नहीं। तो जब आप बड़ी बड़ी क्लासों में आएंगे, आगे जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज़ें और ज़्यादा विजिबल समझ में आएंगी, दिखाई भी देंगी अच्छे से और समझ भी आएंगी। नंबर 3, लाइकली इन द फ्यूचर। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ फ्यूचर में हो रहा है। प्रिडिक्शन यानी कि आप प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे क्या है, पहले बताते हैं। जैसे हम बारिश हो रही है, बारिश की हम लोग क्या करते हैं? प्रिडिक्शन करते हैं कि बारिश, बादलों को देख के
उनकी सिचुएशन पोजीशन को देख के हम बताते हैं कि ये डाउनपोर होने वाला है या थंडर सम आने वाला है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो असेंडेंस क्या है? दे शुड विन टुनाइट, उनको आज रात जीतना चाहिए, जीतना होगा। ठीक है, ऐसा भी फ्यूचर में मीनिंग दे शुड विन टुनाइट। अब कहीं से भी लिखने में ये आपको लग रहा है कि इसकी मीनिंग कैसे होगी? दे शुड विन टुनाइट। ठीक है, दे आर अ बेटर टीम, वो एक बेहतर टीम है, उनको जीतना चाहिए या जीतना होगा। ठीक है, दे शुड विन टुनाइट, आज रात उनको जीतना होगा। प्रेडिक्ट या जीत जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सेंस आना चाहिए। हम कहते हैं वर्ड ब वर्ड एग्जैक्ट मीनिंग कभी भी नहीं आती, आपको वो सेंस आना चाहिए। वो सेंस आपको आ गया मीनिंग निकालने का, देन एवरीथिंग विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। नंबर 4, शुड के साथ हैव पास्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं? आसान भाषा में इसको क्या कहते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सही। तो मीनिंग शुड जो है इनके साथ यूज़ होगा, देखते हैं कैसे। मीनिंग क्या है? द सब्जेक्ट डिड नॉट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन इन द पास्ट, माजी में जो करने वाले हैं उन्होंने अपनी जो कही हुई बातें थी या जो वादे थे या जो चीज़ें थी उन पे ये पूरे नहीं उतरे। आर डिड नॉट एक्ट रिस्पॉन्सिबली, और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ उन्होंने इस पे अमल नहीं किया। ठीक है, यू अब सेंटेंस देखे क्या है? यू शुड हैव गिवन योर बॉस द रिपोर्ट, आपको अपने बॉस ने एक रिपोर्ट दी थी। हैव गिवन यानी कि दे चुके थे, देनी चाहिए थी। येस्टरडे व्हेन ही आस्क्ड फॉर इट, जब उसने उसके मुतल्लिक आपसे पूछा। ठीक है, यू शुड हैव गिवन योर बॉस द रिपोर्ट येस्टरडे, कल आपको देनी चाहिए थी। व्हेन यू शुड हैव गिवन योर, आप दे चुके हैं। तो 3-4 चीज़ें आ रही हैं इसमें। ठीक है, व्हेन ही आस्क्ड फॉर इट, जब उन्होंने आपके लिए इसके लिए पूछा। सो नंबर 4, शुड के साथ बी का इस्तेमाल कैसे होता है, और फिर ING का यूज़। मीनिंग क्या है? द सब्जेक्ट इज़ नॉट फुलफिलिंग देयर ऑब्लिगेशन, जो करने वाले बंदा है वो जो है अपना काम प्रॉपर नहीं कर रहा, पाबंद नहीं है। आर इज़ नॉट एक्टिंग सेंसिबली, और अक्ल से काम नहीं कर रहा। देखें पहले में और दूसरे सेंटेंस में फ़र्क क्या है? उसमें क्या लिखा हुआ है? रिस्पॉन्सिबली। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेंसिबली। तो फ़र्क है इन दोनों में, इन दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे है यहाँ पे क्या है? रिस्पॉन्सिबली। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? सेंसिबली। देखिए ये रिस्पॉन्सिबली और वो सेंसिबली। ओके, तो ये वाला सेंसिबली यानी कि सेंस से काम नहीं करता, वी विल पुट देयर बी, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबली तो हैव। ठीक है, तो बिल्कुल ही बिगनर्स के लिए, जो ज़ीरो स्टैंडर्ड न्यू लर्नर्स हैं, उनके लिए बिल्कुल आसान और लफ्ज़ों में आपको बता रहे हैं। इसमें कोई भी डेप्थ नहीं है चीज़ों में इतनी ज़्यादा। आप समझें और बार बार चीज़ों को देखें, ना कि सिर्फ मेरा लेक्चर यहाँ पर देखें, बाकी बहुत सारी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरियाँ, कैम्ब्रिज की हैं, और इतना अच्छा स्टफ़ है, उनको भी देखें तो आप और ज़्यादा सीखेंगे। तो यू शुड बी वेयरिंग योर सीट बेल्ट, you should be wearing your seat belt, and we should be studying for the test right now। तो अभी जो है हम अपनी टेस्ट के लिए सीखना चाहिए। we should be studying for the test right now। तो इस should को आपने इस्तेमाल करते रहना है, और इनके ये 4 सेंसेस हैं, आपने इन पे सेंटेंसेस बनाने हैं, चेक करवाने हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और भी आप ये देख रहे होंगे, एक यहाँ पे भी 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक है शुड और आर टू। इन दोनों में फ़र्क क्या है? शुड और आर टू में फ़र्क क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। शुड की मीनिंग है चाहिए, सिंपली, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। आर टू भी ऐसे, तो यू शुड वर्क या यू शुड आर टू को देखें कैसे यूज़ होता है इसको भी। शुड कैन बी रिप्लेस बाय आर टू। अच्छा, शुड को जो है हम रिप्लेस कर सकते हैं आर टू से। ठीक है, विदाउट अ चेंज इन मीनिंग, बग़ैर किसी मीनिंग के तब्दीली के, यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं चेंज होगी। शुड की जगह आर टू का भी यूज़ कर सकते हैं। यू आर टू स्टडी मोर, आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी मोर। ओके,
तो नोट ought to sounds more formal than should. ought to जो है ज़्यादा अच्छा लगता है should से, and is used less frequently, और बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है. अब यहाँ पे अच्छा, जब आपको should को मॉडल वर्ब कोई भी हो, जैसे हमने can could को पढ़ा था, इनको नेगेटिव करना होता है तो can not, ओके, और could not. इसी तरीके से should को आप not लगाएंगे, और ये कॉन्ट्रैक्शन भी यहाँ पे गिवन है, और शॉर्ट फॉर्म कहें should not, ठीक है. ये रहा NOT not होता है, NT ये not you, ओके. सो एडवाइस नॉट टू डू समथिंग, आप किसी को नसीहत करते हैं आपको ये नहीं करना है, जैसे कि यू शुड नॉट थ्रो योर litter onto the street, okay. Number 2, he should not play with those wires if he does not know what he is doing. Number 3, you should not work so much, ठीक है. बहुत आसान सा टॉपिक है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं. अगर फिर भी आपको ये चीज़ें समझ नहीं आई, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं कि ये ऐसा है, कौन दोबारा बनाएं या दोबारा और समझाने की ज़रूरत है. अच्छा, इसमें 2 ये जो चीज़ें हैं, ये मैं समझती हूँ इनमें आपको ज़रूर क्लियर हुई हैं या नहीं हुई ज़रूरत है. वो है शुड बी और दूसरा है शुड है. इन पे आप सेंटेंसेस बनाएं और बार बार सुनते रहें. शुड बी, यू शुड बी देयर, हम ये भी कहते हैं तुम्हें वहाँ पे होना चाहिए, देयर यहाँ होना चाहिए. यू शुड बी स्टडिंग, ओके. और वहाँ पे शुड हैव, यू शुड हैव गिवन योर कोर्स, शुड हैव देनी चाहिए थी, ओके. यू शुड हैव गिवन. तो इन पे आप काम करें, सेंटेंसेस बनाएं, और अगर आपको फिर भी ये समझ नहीं आई, आप मुझे पूछें, देखें कैसा है, फिर हम आपको और ज़्यादा यूज़ इसका बताएंगे, ठीक है. तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, और क्या कहते हैं कि सेंटेंसेस बनाएं.